हेलो एवरीवन, आज के सेशन में बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। निर्देश 1 से 5 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा ही भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा महत्वपूर्ण, परम आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आइए इसका आंसर देखते हैं। क्या होता है? बी, भाषा का महत्व। आइए आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ होता है, इसका आंसर का क्या होगा? सी, प्रकट करना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकट का विलोम शब्द है। प्रकट जो है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? प्रकट का विलोम शब्द गुप्त होता है। आंसर ए, गुप्त। और देखिए इसमें जो भी ऑप्शन है, पारदर्शी, सूक्ष्म, इसका भी विलोम शब्द देख सकते हैं। पारदर्शी का विलोम शब्द होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। आइए आगे बढ़ते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां क्या बोला गया है? नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं। ऑप्शन बी, इला। इला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश का आशय है, गद्यांश का आशय है। ऑप्शन ए, भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। आइए आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर प्रश्न, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। सी आंसर होगा, हलंत। क्या लगाते हैं? हलंत। 7 नंबर क्वेश्चन है, भूतकाल का विलोम शब्द होता है। भूतकाल का विलोम शब्द क्या होता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए आगे बढ़ते हैं। अधा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए, अ। उपसर्ग जो वाक्य के पहले लगते हैं, उपसर्ग जो वाक्य के पहले लगते हैं। और यही जान लेते हैं प्रत्यय जो वाक्य के बाद में लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नीलगाय पद में समास है। नीलगाय शब्द में समास है। ऑप्शन सी, क्रमधारय। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, मैंने कहीं नहीं जाना है। अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी जैसा कि आपको बताए, उपसर्ग जो वाक्य के पहले लगते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
अनु, अनुपात में अनु उपसर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शब्द निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है करवाहट, चाय, बचपन, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बचपन। आइए आगे बढ़ते हैं। कबूतर दाने चूसते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोग, बाह। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन सी, प्रियतमा। क्वेश्चन नंबर 16, अपेक्षा शब्द में अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आकांक्षा। आगे बढ़ते हैं। स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन बी, दूध। दिए गए, आगे क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बाह। और यहां जो ऑप्शन में है बी, इसका भी देख लेते हैं। इसका दूध का दूध होगा और मत्स्य का मछली होगा, मछली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका आंसर विकल्प देख सकते हैं आप, इसका आंसर सी होगा, आधारित। आगे बढ़ते हैं। आत्मोत्सर्ग शब्द से में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। इसका आंसर होगा बी, गुण संधि। आगे बढ़ते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। क्वेश्चन आगे है, अप्सरा शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। इसका ऑप्शन होगा सी, देवबाला। जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे वो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।